जंगल की सुबह आम दिनों जैसी ही थी। हल्की धूप दरख्तों के दरमियान से जमीन पर गिर रही थी, लेकिन जंगल में हर दिन आम नहीं होता। दूर पहाड़ी इलाके में एक वुल्फ कब अपनी फैमिली से बिछड़ चुका था। ना माँ की आवाज़, ना झुंड की हिफाजत, सिर्फ भूख, थकान और डर। वुल्फ कब चल चलकर गिर जाता। उसकी छोटी सी सांस तेज हो रही थी। जंगल उसके लिए बहुत बड़ा और वो बहुत छोटा था। इसी इलाके में एक लेपर्ड रहता था। अकेलापन उसकी फितरत थी, तेज, खामोश और खतरनाक। लेपर्ड ने दूर से उस वुल्फ कब को देखा। ये शिकार था, लेकिन कुछ पल के लिए उसके कदम रुक गए। वुल्फ कब की आंखों में लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मदद की दरख्वास्त थी। लेपर्ड ने करीब जाकर उसे सूंघा। कब ने भागने की कोशिश भी नहीं की। उसमें अब हिम्मत ही नहीं बची थी। जंगल का कानून कहता है, या तो शिकार करो या छोड़ दो। लेपर्ड ने शिकार नहीं किया। उसने वुल्फ कब को अपनी गर्दन के करीब उठाया और अपने दरख्ती घर की तरफ ले गया। ये वो पल था जब जंगल का एक कानून टूट गया। दिन गुजरते गए। लेपर्ड शिकार करता और अपना हिस्सा वुल्फ कब के लिए छोड़ देता। वुल्फ कब धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसने चलना सीखा, छुपना सीखा और खामोशी में रहना सीखा। लेपर्ड उसे शिकार नहीं सिखाता था, लेकिन जंगल में जिंदा रहना सिखा रहा था। एक दिन जंगल में खतरा लौट आया। हाइनास का झुंड इस इलाके में घुस आया। वुल्फ कब अब भी कमजोर था। हाइनास की नजर उस पर पड़ गई। हाइनास ने घेरना शुरू कर दिया। हंसी, चीखें और भूख। तब जंगल ने देखा एक लेपर्ड जो अकेला नहीं था। लेपर्ड बिजली की तरह झपटा। उसने वुल्फ कब को अपने पीछे छुपा लिया। फाइट शुरू हो गई। मिट्टी उड़ी, दांत चमके और जंगल गूंज उठा। लेपर्ड ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के लिए लड़ रहा था। हाइना जख्मी होकर पीछे हट गए। वुल्फ कब जिंदा था। उस रात लेपर्ड और वुल्फ कब एक साथ चट्टानी पर बैठे। चांदनी उन पर पड़ रही थी। कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन रिश्ता बन चुका था। वक्त गुजरा। वुल्फ कब बड़ा होने लगा। उसकी फितरत में वुल्फ था, लेकिन उसकी सोच में लेपर्ड की खामोशी। एक दिन दूर से वुल्फ्स का झुंड आया। वुल्फ कब ने आवाज सुनी जो उसके खून में बसी हुई थी। वो रुका। उसने पीछे मुड़कर लेपर्ड को देखा। लेपर्ड ने उसे नहीं रोका, सिर्फ देखता रहा। वुल्फ कब धीरे धीरे अपनी असल फैमिली की तरफ चला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। लेपर्ड वहीं खड़ा था, अकेले जैसा, लेकिन खाली नहीं। जंगल ने फिर से सांस ली, क्योंकि कभी कभी फैमिली खून से नहीं, वक्त और कुर्बानी से बनती है।